डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, आपका कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो देखो, उचित विकल्प किस प्रकार से मिला लेने हैं। पहला क्वेश्चन, बालिकाया पदे विभक्ति अस्ति। देखो, बालिकाया में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। अगला क्वेश्चन, पुस्तक शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एकवचन भविष्यति। तो देखो, इसका राइट आंसर पुस्तकम आ जाएगा। यहाँ से देख लें, नदीनाम पदे विभक्ति अस्ति। तो देखिएगा, नदीनाम में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। कस्मात पदे विभक्ति अस्ति। कस्मात में आपकी विभक्ति होगी पंचमी। ठीक है, यहाँ से देख लें। अगला क्वेश्चन, विद्या माता इव रक्षणी अस्मिन वाक्य अव्ययपदम। तो देखो, इसमें आपका इव जो होगा ना, ये अव्ययपद होगा। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितेषु अव्ययपदम अस्ति। तो देखो, इसमें से आपको पुत्र लिख देना है। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लो कि आखिरकार प्रश्न नंबर 2 जो है ना, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। आप सब लोग पढ़ लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखिएगा, गच्छन्तु में आपका बहुवचन होगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है वदामि इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो देखो, वदामि में आपकी वन धातु होगी, वद धातु होगी। पचेयु इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो देखो, पचेयु में आपका विधिलिंग लकार होगा। और लट लकार उदाहरणम अस्ति। तो देखो, इसमें आपका पठिष्यति आ जाएगा। अधिकारा पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखो, अधिकार पद में आपका अधि उपसर्ग होगा। पराजय पदे उपसर्ग अस्ति। तो देखो, पराजय में आपका परा उपसर्ग होगा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने बता दिए। आप सब लोग उनको देख लेना और याद कर लेना अच्छे से। और उसके बाद में देखो, यहाँ पे आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान कैसे करना है? महाधन इंद्र, इसकी जोड़ी मिल जाएगी महेंद्र से। जगदीश की जगत धन इससे। महान चा आसो पुरुषा महापुरुषा। चंद्रशेखर की जोड़ी बहुब्री समाज से। दिगो समाज की जोड़ी पंचवटी से। नमस्ते की जोड़ी नमाधन पे से। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इनको भी देख लें। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कत्वा प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत। कत्वा प्रत्यय का एक उदाहरण, तो देखो ये आ जाएगा पठित्वा। गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो, गतवान में आपका कत्वत्व प्रत्यय होगा। आजा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो, आजा में आपका टाप प्रत्यय आ जाएगा। अहम कस्मे जीवने कामनीय। तो देखो, यहाँ पर आपको मानवाय लिख देना है। व्याघ्रम कस्मात विवेति। तो देखो, इसमें आपका मनुष्यात आ जाएगा। उसके बाद में वृषभा कुत्र प्रपात। तो देखो, इसका राइट आंसर क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष ना इति लिखत। यानी कि यहाँ पर आपसे आम और ना अब पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोस्का सने सलन चलती स्म इत्यस्मिन् वाक्ये मोस्का विशेष पदम अस्ति। तो देखो, ये आपका आम हो जाएगा। और उसके बाद में श्वेता अश्वधावती इत्यस्मिन् वाक्ये श्वेता विशेषण पदम अस्ति। तो देखो, ये भी आपका आम हो जाएगा। उसके बाद में वनम पदस पर्याय काननम अस्ति। तो देखो, ये भी आपका आम होगा। पाषाणा पदस पर्याय जन्म अस्ति। तो देखो, ये भी आपका ना होगा। उसके बाद में देखो, आम माने होता है सत्य। ये वाला भी आपका सत्य है, ये वाला भी सत्य है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है। और ना माने होता है असत्य। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ना आपको, पाषाणा पदस्य पर्याय पदम जलम अस्ति। तो देखो, ये भी आपका ना हो जाएगा। उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन, दूषितम पदस्य विलोम पदम शुद्धम अस्ति। तो देखो, ये भी आपका आम होगा। बुद्धिमान पदस्य विलोम पदस्य विद्वान अस्ति। तो देखो, ये भी आपका ना होगा। आप सब लोग इसको देख लें और इसको पूरा पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप सब लोग उनको भी देख लें। प्रश्न नंबर 6 लिखा है, 7 लिखा है। और उसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं। आप सब लोग उनको एक बार हल करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो पेपर होगा ना, उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपसे पूछे जाने वाले हैं। और उसके बाद में देखो, आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं। आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 को भी देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 11 को देख लें, 12 को देख लें और 13 को देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो, आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 15 ये लिखा है। 15 के बाद में देखो, प्रश्न नंबर 16 ये लिखा गया है। और उसके बाद में देखो, आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं। और इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को देखते हैं।
प्रश्न नंबर 18 में आपसे इस प्रकार का एक पैसेज पूछा जाएगा और फिर उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राजपुत्र से नाम किम। तो देखो अस्थि देवलाक्यो ग्रामा तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती इसमें। देखो राज सिंह यहाँ से उठाना है, आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मार्ग सा कम दर्शता। देखो सा ये का यहाँ पर लिखा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा सा कम की जगह व्याग्रम कर देना है। ग्रामस्य नाम किम। तो देखो ग्रामस्य नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, देवलाक्यो। देखो देवलाक्यो यहाँ से देखकर आपको लिख देना है। देखिए यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। उसके बाद में देखो ये वाला पैसेज है एक और, जो कि आपके पेपर और परीक्षा में आएगा, आप सब लोग इसको भी पढ़ लें। अब इनमें से क्वेश्चन के आंसर इसी में से ढूंढने होते हैं, इसको बिल्कुल आप लोग छोड़कर मत आया करो, क्योंकि देखिएगा इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिएगा। 19 के बाद में देखो अब आगे क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है और उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी पढ़ लें। और उसके बाद में देखो 22वां और 23वां क्वेश्चन ये लिखा है, आप लोग इसको भी पढ़ लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।